फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा ब्लॉगर्स जी। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग सभी जी, मैं हूं, आप हो, सभी लोग दिवाली बनाने में बस इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे से नहीं मिल सके। जी हाँ, लेकिन फिलहाल कुछ थोड़ा सा टाइम बीत चुका है। मैंने कहा कि चलिए वीडियो बना लिया जाए और अपने दोस्तों से भी वीडियो में खास पॉजिटिव वाइब्स जो है शेयर की जाए। इसलिए मैं बस सबसे पहले अधिकार पूर्वक आपसे कहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जी हाँ, पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि खास वीडियो थी, कि हम मिस कर देते तो वास्तव में अच्छा नहीं रहता। जी फ्रेंड्स, दिवाली पर देखिए मेरे यहाँ इतने सारे गिफ्ट आए हैं जी। ये सारे के सारे मेरे यहाँ गिफ्ट्स आए हैं जी, मिठाइयों से। मिठाइयों के ये पैकेट्स आए, देखिए इतनी सारी मिठाइयाँ हैं कि बस बात मत पूछिए। और काफ़ी सारे मेरे अपने फ्रेंड्स फ्लावर्स दे करके गए कि मालूम है कि मैं प्लांट लवर हूँ। काफ़ी ने मुझे प्लांट्स दिए जी। खैर, सबका अपना अपना तरीका होता है हर फेस्टिवल को एंजॉय करने का। जी हाँ, मैं नेचर लवर हूँ, इसलिए मुझे नेचर से खास प्यार होने के कारण बस मेरे अपने दोस्त भी जानते हैं कि हाँ, इसीलिए इस तरह के जो है मुझे गिफ्ट देते हैं। चलिए फिलहाल मैं इनको लगा देती हूँ जी। लेकिन आपसे ये उम्मीद जरूर करती है सुनीता शर्मा कि आप भी इस तरह से हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशनुमा जिंदगी को रखिए। और खुशनुमा जिंदगी को रखने के लिए आप कौन सी बातें फॉलो कर सकते हैं, उन पर चलिए अभी हम करने वाले हैं बात। चलिए मैं इसे लगा देती हूँ जी। देखिए फिलहाल सभी ने एक दूसरे को दिया। जी हाँ, चाहे किसी ने गिफ्ट दिया, चाहे किसी ने दीपक दिया, यानी एक दूसरे के घर में लगाया, या एक दिए से दिया लगाया, लेकिन सभी ने दिया ना। हाँ, देने में दोस्तों बहुत खुशी है। अरे हाँ, शायद लेने से भी ज्यादा देना अच्छा लगता है। तो क्यों नहीं हम देने की शुरुआत करें जी। और इस तरह से झिलमिलाती हुई खुशनुमा जिंदगी को त्योहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह हम लोग इंजॉय करें, हमेशा हमेशा खुश रहें जी। फ्रेंड्स, देखिए अब कौन से देने की बात करनी है वो मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों देखिए, हमने एक दीपक से दूसरा दीपक लगाया। जी हाँ, ऐसा नहीं कि हमने सभी के लिए अलग अलग तिल्लियां लगाई हूं, कतई नहीं। पहले एक दिए को लगाया और एक दिए से दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, इस तरह से सारे के सारे घर को हमने दीपक से भर दिया। बहुत से दीपक लगाए। अब खैर इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक भी मैंने लगा करके देखे, उनमें इतना आनंद नहीं है जितना कि वास्तव में मिट्टी के दिए के अंदर एक जो खुशबू होती है। और मिट्टी के दिए को एक जो है उसको पहले भिगोना, फिर उसको उल्टा करके रखना, और ताकि वो ज़्यादा तेल नहीं पिए इस तरह से फ्रेंड्स। और फिर बाती बनाना जो है, मतलब दूध के साथ में उसकी बाती बनाना, एक खास ही पॉजिटिविटी लगती है। और इसके साथ साथ में मैंने तो आज अपनी मदर को भी और मेरी मदर इन लोग को भी, दोनों को ही याद किया। जी हाँ, क्योंकि वो हमेशा कहा करते, अरे जैसे ही सुबह होती, दिए भिगो दो। हाँ, दिए भिगो दो, नहीं तो तेल ज्यादा पिएंगे। और सास कहने लगती कि बाती बना ली, बाती बना लो। हाँ, बाजार की बातियों में कोई बरकत नहीं होती। तो दोस्तों ये बातें थी। हम अपने बुजुर्गों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे उस समय हम उनकी वैल्यू समझते हो या ना समझते हो, उम्र उम्र की बात होती है। लेकिन कहीं फिर बहुत याद आती है। अरे हाँ, हम बात कर रहे थे अभी दिए की। तो दोस्तों हमने जो है दीपक जब हम लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के लाइट्स वगैरह मार्केट में बहुत आ गई हैं, लेकिन उन सब की वजह जब हम अपने घर के बनाए हुए इस तरह से बातियां बनाए हुए दीपक से अपने घर को सजाते तो एक अलग ही आनंद आता है। तो वो जो लगाने की प्रक्रिया है दोस्तों, हम लगा रहे थे और साथ साथ में बात सोच रहे थे, विचार कर रही थी मैं कि एक दीपक लगाया, एक दीपक से दूसरा दीपक लगाया। मेरा पेट बेचारा यहाँ पास में आ गया मुझे सेफ्टी की दृष्टि से, क्योंकि बाहर पटाखे चल रहे हैं और उसको बेचारे को डर लगता है, बहुत परेशान रहता है ये इन 3-4 दिनों। खाना भी नहीं, जब खाएगा जब सबके पटाखे बंद हो जाएंगे। तो देखिए ऐसी चीज़ों से कितने बेचारों को इनको कष्ट होता है। खैर जो भी है, आज और कल की और बात है। तो मैं बात कर रही थी कि हाँ, दीपक हमेशा एक दिए से नहीं माला बनती। और दीपमाला जब सज जाती है ना दीवारों पर, कितनी सुंदर लगती है, बात मत पूछो। हाँ,
और हमारी ये कोशिश रहती है एक भी दिया बुझे नहीं। अगर तेल कम पड़ने लगता है तो हम जाकर के उसमें तेल उड़ेल देते हैं, तेल डालते रहते, बराबर से ध्यान रखते हैं कि भी यहाँ दिया बुझे नहीं। उसी तरह से दोस्तों, अगर वो दीपमाला, अगर एक भी दीपक बुझ जाता है तो थोड़ी सी खंडित लगती है और हमें बराबर से ध्यान आता है कि भाई हाँ ये दीपक बुझ गया है। तो क्या हम इन चीज़ों की और ध्यान देते हैं कि हम अपने दीपक को, अपने आत्मिक स्वरूप को, अपने प्यार को, अपनी खुशी को जो है हमेशा जिंदा रखें और हमेशा जो है एक दूसरे को सहयोग करते चले। जैसे एक दीपक ने दूसरे दीपक को जलाया, दूसरे ने तीसरे को जलाया और इस तरह से ये जो है आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों इसी तरह से जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है। अरे एक दूसरे को खुशी दिलाने के लिए जरूरी है। अरे एक दूसरे की जिंदगी में दरवाजा खटखटाने के लिए नहीं, खुशी का दरवाजा खटखटाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों बस इस तरह से देते चलिए और खुशी देने से घटती कतई नहीं है, बढ़ती है। उसी तरह से देखिए आप एक दीपक लगा सकते हैं शुभ भावना का, शुभ सोच तो सकते ना हम लोग कि भाई हाँ उसके घर में सब कुछ अच्छा हो, सब भला हो। देखिए पुराने लोग भी कहा करते थे भगवान मेरे से पहले सबका भला हो। तो ये जो सबका भला हो की फीलिंग जो हमारी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। जब हम सबका भला सोचते हैं यानी कुछ देते हैं, कहाँ से देते हैं, यहाँ से देते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक ही भला हुआ पड़ा है। अरे हाँ देने वाला दीपक है, जो दूसरे दीपक को जलाता है वो बुझ नहीं जाता, कत्ते नहीं बुझता, बल्कि उसमें सहयोग देता है तो उसकी रोशनी और द्विगुणित हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का, प्यार का, मोहब्बत का और खुशियों का, आनंद का गिफ्ट जो है हमेशा देते रहे। चाहे इस तरह के गिफ्ट आप दे पाएं या ना दे पाएं, ये जरूरी नहीं है कि हाँ हम इस तरह के गिफ्ट सबको पहुंचाएं। और चलिए मेरे अपने दोस्तों ने दी है तो हाँ मैं इन्हें सह सम्मान रखती हूँ और केवल हमें रखना ही नहीं है बल्कि देना भी है। तो बातें ये हैं कि लाइफ के अंदर जो है हम दिए जलाते चले खुशियों के, प्यार के, शुभ भावनाओं के, शुभ कामनाओं के, ताकि हमारी दीपमाला यानी बिल्कुल भी खंडित नहीं हो। अरे हाँ और साथ ही देखो और भी सुनो बात, हमने घर की सफाई की कितनी रेगुलर करते हैं फिर भी गंदा हो जाता है। हाँ रोजाना साफ करने के बावजूद भी फटकार फटकार के हमने सफाई की और इतना कचरा निकलता है। क्यों? क्योंकि इसी तरह से हमारे मन के हम डेली सफाई करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें एक्स्ट्रा टाइम दे करके अपने इस मन की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने दिवाली की सफाई की और उस कचरे को घर में वापस मत रखिए। अरे सारा कबाड़ बेच दिया ना आपने दिवाली पर, कबाड़ सारा का सारा बेच डाला, क्योंकि घर के अंदर वो रखने का मतलब है नेगेटिविटी रखना। अरे वास्तु भी तो कहता है कि घर के अंदर फालतू कबाड़ा मत रखो। तो ये घर तो सबसे ऊपर बना है, इसके अंदर कबाड़े का प्रश्न नहीं उठता। तो दोस्तों इस दिवाली को तभी आप जगमग जगमग रख सकते हैं अपने जीवन को जब नेगेटिविटी से दूर रहे, कोसों दूर। हाँ और एक दूसरे की को देने की भावना रखें, एक दूसरे के साथ जीवन के अंदर खुशियाँ साझा करने के लिए हकदार बने। और तो फ्रेंड्स आज की ये बातें थी। हाँ और समय निकाल निकाल करके बीच बीच में इसकी जो है फटकार करें, सफाई करें। हाँ रेगुलर तो सफाई सभी करते हैं, लेकिन कभी विशेष समय भी हमें इसके लिए देना चाहिए। तो चलिए, अरे अभी तो फेस्टिवल बाकी है, चलिए बाहर की तरफ एंजॉय करते हैं जी। तो फ्रेंड्स इस 5 दिवसीय अवसर पर आपने दिवाली कैसे मनाई वो मुझे साझा कीजिए और आपका हर दिन दीपक उत्सव की तरह रहे, मंगल में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।